हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम पाजीज एंड बाजीज ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज मैं इमिग्रेशन का एक ज़बरदस्त प्रोग्राम आपके लिए लेकर आया हूं जिसके ज़रिए आप कनाडा आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि डिजिटल नोमैड प्रोग्राम के बारे में बताया जाए। और ये कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए घर बैठे को लाखों डॉलर्स कमाने का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। तो इसमें क्या हकीकत है? तो मैंने सोचा कि कुछ हक़ाइक़ आपके सामने लाए जाएं ताकि आपके लिए सिचुएशन वाज़ेह हो। और मेरी कोशिश यही होती है कि इस चैनल के ज़रिए आप तक बेहतर मालूमात पहुँचे, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे और वेल इन्फॉर्म्ड हों आप किसी भी चीज़ के बारे में। और मेरी कोशिश है और दुआ है कि आप भी यहाँ कनाडा में आएँ और अपना बेहतर मुस्तकबिल आप सँवारें और मेरे लिए भी दुआ करें। डिजिटल नोमैड प्रोग्राम के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए। और इसके साथ साथ इसकी 4 करैक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा और बड़ी ज़बरदस्त हैं और यकीनन आपके लिए हेल्पफुल भी होंगी। और ख़ास करके वो लोग जो आईटी से जिनका ताल्लुक़ है, आईटी फील्ड से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, एक्सपर्ट हो गए और आईटी एक्सपर्ट हो गए, उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद यकीनन ये प्रोग्राम होने जा रहा है। और ख़ास करके जो यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स हैं या कॉल सेंटर में जो लोग जॉब कर रहे हैं, तो वो भी यकीनन इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये चूँकि प्रोग्राम लॉन्च होने जा रहा है साल 2023 के एंड में, तो अभी से आप तैयारी कर लेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। जो मैं आपसे बार बार कहता रहता हूँ कि आप वेल प्रिपेयर्ड होंगे, वेल इन्फॉर्म्ड होंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। तो टाइम ज़ाया किए बगैर सबसे पहले बात करते हैं, पहली जो कैटेगरी है उस पर हम आते हैं। जनाब, ये इमिग्रेशन का प्रोग्राम हाईली स्किल्ड जो लेबर हैं या हाईली स्किल्ड जो वर्कर्स हैं उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। आपको मालूम ही है कि कनाडा में चूँकि जो स्किल्ड लेबर है उसकी शॉर्टेज रहती है, उसको पूरा करने के लिए इसको लॉन्च किया जा रहा है। और नोमैड के बारे में बता चलूँ कि नोमैड लफ्ज़ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है खाना बदोश, यानी बंजारा जो किसी एक जगह पे नहीं रुकता, ठहरता नहीं है, मूव करता रहता है, उसका कोई एक ठिकाना नहीं होता। नोमैड इसलिए इसको ये लफ्ज़ दिया गया है इस प्रोग्राम को। और ख़ास करके जो लोग ऑफशोर काम करते हैं, यानी एक जगह पे बैठ के या एक मुल्क में बैठ के किसी दूसरे मुल्क में सर्विस दे रहे होते हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है, इसलिए इसका नाम नोमैड रखा गया है। इसके साथ ही सबसे पहले हम चलते हैं पहली कैटेगरी की जानिब। और इस प्रोग्राम के ज़रिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको क्लोज्ड वर्क परमिट मिलेगा एम्प्लॉयर की जानिब से। और ये 5 साल का क्लोज्ड वर्क परमिट होगा और इसके क्या बेनिफिट हैं आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ हाईली स्किल्ड जो वर्कर हैं, हाईली स्किल्ड जो लेबर हैं, उनके लिए ये है 5 साल का। इसकी मैं बात कर रहा हूँ क्लोज वर्क परमिट की। और इसके साथ साथ आप कह रहे होंगे कि 6 माह के लिए जो है वो क्या चीज़ है। तो जी, हमें उसी तरफ आ रहा हूँ। डिजिटल नोमैड के ज़रिए आप कनाडा आ सकते हैं और ऑफशोर सर्विस आप दे रहे हैं। लेट्स से आप एक जगह पे बैठ के या एक मुल्क में बैठ के, जैसे मैंने पहले बात की, तो दूसरी जगह आप सर्विस दे रहे हैं, ऑडिट का काम होता है या जैसे कॉल सेंटर की मैंने बात की। तो इस तरह से ज़ाहिर है बहुत सारे काम होते हैं जो आप एक जगह से दूसरी जगह दे रहे होते हैं। तो उनके लिए 6 महीने का वीज़ा उनको मिलेगा और 6 माह के दौरान आप यकीनन यहाँ कनाडा आकर रह सकते हैं। और इसी दौरान आपने करना ये है कि आपको कहीं और भी अगर आप काम देखना चाहें तो आपको वर्क परमिट मिल सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कम्युनिकेशन। जो मैं आपसे अक्सर बेशतर बात करता रहता हूँ कि आप अपनी स्किल पे काम करें, वो आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। आपका ताल्लुक़ कितना अच्छा है किसी के साथ, तो यकीनन चीज़ें आपके लिए भी आसान होंगी। अगर आप घर बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे कि मेरा काम खुद से होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, लोगों से ताल्लुक़ होगा, राब्ता अच्छा होगा, तो चीज़ें भी आपके लिए आसान होती जाएँगी। तो 6 माह के दौरान आप ये काम तो करेंगे ही, लेकिन इसके साथ-साथ आप वर्क परमिट के लिए या कहीं और भी अगर अपने कनेक्शन को बहाल करेंगे, बेहतर करेंगे, तो यकीनन आपको वर्क परमिट मिलेगा और आपका वीज़ा भी एक्सटेंड हो सकता है और इसके ज़रिए आपको पीआर भी मिल सकती है। जो 6 माह का पहले वीज़े की बात हो रही थी, उस मुतालिक मैंने डिटेल थोड़ी-सी जानने की कोशिश की है, तो उसमें ये चीज़ें आपके लिए अवेलेबल होंगी। उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है, जैसे कि अमेरिका में वीज़ा की कैटेगरी है, जिसे वर्क परमिट की कैटेगरी रखी गई है, H1B वीज़ा जिसे कहते हैं। अगर वो वीज़ा आपके पास है तो उसके ज़रिए आप आ सकते हैं। ओपन वर्क परमिट आपको मिल सकता है और ना सिर्फ आपको ओपन वर्क परमिट मिलेगा बल्कि आपके स्पाउस, आपके वाइफ हैं, तो आप उनको भी मिल सकता है ओपन वर्क परमिट। और 3 साल के लिए ये ओपन वर्क परमिट होगा।
और इसके साथ-साथ ये कैटेगरी 3 साल तक रखी गई है इसकी मियाद, यानी इसकी टाइम लिमिट रखी गई है और इसके साथ-साथ ये भी मेंशन किया गया है कि 10,000 तक दरखास्तें उनको मतलूब हैं और ये शायद उनको मिल भी गई हैं, चूँकि जिन लोगों के पास अमेरिका के वीज़े हैं तो वो ज़ाहिर है ऑलरेडी अप्लाई कर चुके होंगे। लेकिन इसमें एक और जो कैटेगरी है एंटरप्रेन्योर के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, अगर आपके पास बिज़नेस आइडियाज़ हैं और आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं यहाँ कनाडा में, तो आपके लिए ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। उसे कहते हैं SUV यानी स्टार्टअप वीज़ा, और इस मुतालिक मैंने एक वीडियो में भी डिटेल डिस्कशन की है। जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि यहाँ पर कनाडा में जो कंपनीज़ हैं वो बिज़नेस के हवाले से आपको सपोर्ट करती हैं, जैसे वेंचर कैपिटल फंड्स हो गया और एंजल इन्वेस्टमेंट ग्रुप हो गया। ये यकीनन आप इनसे बात करते हैं, अपना बिज़नेस आइडिया आप इनसे शेयर करते हैं तो ये आपको सपोर्ट करते हैं। तो वो लेटर आपने शेयर करना होता है और वीज़ा ऑफिसर को आपने कन्विंस करना है के हवाले से कि आपको इन कंपनीज़ का ताउन हासिल है, तो आप कनाडा में बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको ये वीज़ा मिल सकता है। जी हाँ, SUV जिसे कहते हैं स्टार्टअप वीज़ा, ये आपको मिल सकता है। तो जनाब ये 4 कैटेगरीज़ हैं और इस बाद हम बात करते हैं जी जनाब कौन अप्लाई कर सकता है। वो मैंने बात की कि IT से रिलेटेड जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और जो टेक्निकली साउंड हैं, हाईली स्किलफुल लोग हैं, वो यकीनन उनके लिए ये प्रोग्राम तरतीब दिया जा रहा है। और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होंगे उनमें क्या जनाब, अभी तक की दस्तयाब मालूमात के मुताबिक पासपोर्ट आपको चाहिए और स्टेटमेंट आपको चाहिए, यानी प्रूफ ऑफ फंड्स आपको चाहिए, जैसा कि विज़िट वीज़ा के लिए होता है वही तरीकाकार है। बायोमेट्रिक आपको चाहिए होगी और इसके बाद वीज़ा ऑफिसर के साथ आपका इंटरव्यू लाइन अप होगा। तो जनाब ये चीज़ें, जैसा कि विज़िट वीज़ा के लिए आप अप्लाई करते हैं तो वो तमाम तर चीज़ें आपको चाहिए होंगी, वही रिक्वायरमेंट है। और इसके साथ ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो सकते हैं। और स्पेशली जो लोग दूसरे मुल्कों में सर्विसेज दे रहे हैं उनके लिए ये एक बेनिफिशियल प्रोग्राम होने जा रहा है, तो इससे आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। आप दोस्तों ने मुझे कहा इस प्रोग्राम के बारे में इन्फॉर्मेशन देने को, तो ऐसे में मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अगर ठीक है और आपसे शेयर किया। आई होप कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि जब प्रोग्राम 2023 के एंड में स्टार्ट होगा तो अभी से आप प्रिपेयर्ड होंगे तो आपके लिए चीज़ें आसानी होंगी। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।